किबला पीर साहब तशरीफ़ फरमाएं, अल्लाह ने आपको ज़ाहिरी इल्म से भी नवाजा है, बातनी इल्म से भी नवाजा है। आप ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। और एक दलील हुजूर के देखने की अर्ज़ करता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, नमाज हो रही है, एक साहबी पिछली साहब में खड़े हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज में अपना हाथ ऊपर क्यों उठाया? अब शरीयत मुतारा का मसला है, जब नमाज पढ़ो तो नज़र किधर होनी चाहिए? सजदे वाली जगह पे होनी चाहिए। और सजदा कहाँ पे होता है? ज़मीन पे होता है। अब ज़रा तवज्जो फरमाओ, आज हम नमाज पढ़ें तो हमारी नज़र ज़मीन पे होती है। अरे पिछली सब में साहबी खड़े हो, पता कैसे चल गया इमाम ने अपना हाथ उठाया है? कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। हम नमाज पढ़ते हैं नजर जमीन पे होती है, साफा नमाज पढ़ते नजर कमली वाले के चेहरे पे हुआ करती है। कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपना हाथ ऊपर क्यों उठाया? मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ा रहा था, मुझे जन्नत में एक अंगूरों का खोशा नजर आया, मैंने चाहा तोड़ के तुम्हें दे दूं, अगर मैं तुम्हें दे देता, रहती दुनिया तक तुम खाते रहते, वो खोशा ख़त्म ना होता। अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर ज़मीन पे खड़े हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाएं, नबी का हाथ जन्नत में पहुँच जाए। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, आज आप में से बड़े कद वाला बंदा जमीन पे खड़े हो तो हाथ कहां जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 9 फुट की बुलंदी तक चला जाएगा। यारो जरा तवज्जो फरमाना, हमारा हाथ 9 फुट तक जाता है, नजर हमारी पहले आसमान तक जाती है। यहां मुझे जुमला बोल लेने दो, मुस्तफा जमीन पे खड़े हैं, हाथ उठाएं, नबी का हाथ जन्नत में पहुंच जाए। यारो जिस नबी के हाथ की बुलंदी का ये आलम है, उस नबी की निगाह का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे सालत या अली जिंदाबाद। तवज्जो ना, तो वो अपनी निगाहों से हम गुलामों के चेहरे भी देख रहे हैं, और सिर्फ देख नहीं रहे, वो आपके नारे भी सुन रहे हैं, वो आपके दरूद भी सुन रहे हैं, वो आपके सुभान अल्लाह कहना भी सुन रहे हैं। तो जो ना, अब आइए ज़रा एक दलील हुजूर के सुनने की अर्ज़ करके फिर बात को आगे चलाता हूँ। आपने मशहूर बात सुनी है, हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, ये हुजूर के वो चचा हैं जिनसे किसी ने सवाल किया, आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? आपने फरमाया, लोगों पैदा 2 साल पहले मैं हुआ था, बड़ा मैं नहीं, बड़ा मेरा रसूल है। तो वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आप पंगूड़े में होते थे मैं क्या देखता था? जिधर जिधर आपकी उंगली जाती थी उधर चांद जाता था। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, चचा वो चांद मेरे साथ खेला करता था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते माद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। हज़रत अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको पता होता था? पंगूड़े वाले बच्चे को क्या पता होता है? आपको पता होता है कि चांद मेरे साथ कह रहा है? आपने फरमाया, चचा आप पंगूड़े की बात करते हो, मैं अपनी माँ के पेट में था, जब चांद अर्शे इलाही के नीचे सजदा करता था, मैं चांद के सजदे में गिरने की आवाज को भी सुन लेता था। और दूसरे मकाम में फरमाया, चचा मैं माँ के पेट में होता था, लौहे महफूज पे चलने वाली कलमों की आवाज़ों को सुना करता था। अब यहाँ ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, ये कलम मेरे हाथ में है, ये कलम मैंने चलाया। किबला मुफ्ती साहब बिल्कुल 1 फुट का फासला भी नहीं, ये बैठे हैं, इन्हें कलम के चलने की आवाज़ नहीं आई। ज़रा तवज्जो फरमाओ, मैंने माइक के सामने कलम चलाया, पूरे मजमे में किसी बंदे को कलम के चलने की आवाज़ नहीं आई। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, जो जुमला मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, आज 1 इंच के फासले पे कलम चलती है, हमें आवाज़ नहीं आती। अरे समाते मुस्तफ़ा का क्या कहना, माँ के पेट में है, करोड़ों मील दूर लौहे महफूज पे कलम चले, नबी को कलम के चलने की आवाज़ आ सकती है? तो मुझे कहने दो, वो नबी जो माँ के पेट में करोड़ों मील दूर चलने वाली कलम की आवाज को सुन सकते हैं, खुदा की कसम बाहर वाल की मस्जिद में बैठने वाले हर उम्मती
सुभान अल्लाह की आवाज़ को भी सुनते। तो हमारा अकीदा है हुजूर हमें देख रहे हैं और हुजूर हमें सुन रहे हैं। तो जिसका अकीदा, ये सबका अकीदा है, मैं ये नहीं कहता जिसका है वो कहे, अकीदा सबका है, लेकिन आपने मोहब्बतों का इज़हार करना है। मुस्लिम शरीफ के हदीस से पाक है, जो बंदा रोज़ाना दिन में 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहता है, अगर उस बंदे के गुनाह समंदर की झाग के भी बराबर हो ना, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो अब आप लोगों ने सिर्फ सुबहान अल्लाह कहना है। तो मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब अपनी ज़ुबान नबुव्वत से कह दो कि जब तुम पे अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत नाजिल हो तो खुशी मनाया करो। अब तवज्जो फरमाइएगा, दो चीज़ें अल्लाह ने ज़िक्र की हैं, एक फ़ज़ल ज़िक्र किया, एक रहमत ज़िक्र की, और आगे ज़ाल का इसमें इशारा वाहिद लगाया। जब ज़ाल का इसमें इशारा वाहिद लगे, पीछे दो हो तो मुराद होती है। पहले से मुराद भी वही ज़ात है, दूसरे से मुराद भी वही ज़ात है। फ़ज़ल किसे कहते हैं, रहमत किसे कहते हैं? फजल अल्लाह के करम की इब्तदा को कहते हैं, रहमत अल्लाह के करम की इंतहा को कहते हैं। फजल से मुराद भी हुजूर की ज़ात है, रहमत से मुराद भी हुजूर की ज़ात है। रब बता ये रहा है, दुनिया वालों, मेरे कर्मों की इब्तदा भी आमिना के लाल से होती है, इंतहा भी आमिना के लाल पे होती है। तो फरमाया, जब तुम पे अपने कर्मों की इंतहा कर दूं तो क्या मनाया करो, खुशी मनाया करो। सज गए सरकार की महफिल को सजाने वाले, मेरे आका का मीलाद, एक दफ़ा गज के बोलो, मेरे आका का मीलाद। अभी तो महीना शुरू होने वाला है, अभी आप लोग थक गए हैं, मोहब्बत से बोलो, मेरे आका का मीलाद। एक महफिल आप सजा के बैठे हैं, मैं आपको एक महफिल में लेके चलना चाहता हूँ। आज महफिल में किबला मुख्तार अहमद हाशमी साहब सदारत फरमा रहे हैं, सामने इतने मोहब्बत वाले बैठे हैं। हाजी साहब ने खूबसूरत महफिल सजाई, किबला मुफ्ती साहब बैठे हैं, हाफिज़ आदल साहिब हैं, कारी तनवीर साहब, ये उलमा, ये मशाइख, ये मोहब्बत वाले। तवज्जो है ना ज़रा, आज इस महफिल की रूहानियत का आलम क्या, जहाँ पे अल्लाह का वली आ जाए, कोई आलम दीन आ जाए। यारो एक महफिल सजी हो, उस महफिल में सामईन में कहीं हज़रत इमाम हसन बैठे हो, कहीं इमाम हुसैन बैठे हो, वहाँ पे सदारत करने वाले शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा हो, मकाम क्या होगा? तो यारो कहने दो, सुनने वाला बिलाल हो, सुनाने वाला आमिना का लाल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिसने ईद मिलादुन नबी। अब आइए ज़रा इस हदीस का मैं पहले हवाला अर्ज करूं ताकि आपको पता चले सिर्फ हम ही मिलाद नहीं मनाते, नबी के साहबा भी हुजूर का मिलाद मनाते थे। ये हदीस तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद, मुस्लिम के अंदर भी मौजूद, अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद, इब्ने माजा के अंदर भी मौजूद, सुनन निसाई के अंदर भी मौजूद, मिशकात के अंदर भी मौजूद, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा के अंदर भी मौजूद है। तवज्जो है ना ज़रा, 7 हदीस की किताबों के नाम लिए मोहब्बत से बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, मेरे आका इशा की नमाज पढ़ा के घर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब सरकार लौटे, नबी के साहबा हल्का बनाए आपस में बातें करें। मेरे करीम नबी ने फरमाया, साहबा ये इकट्ठे होके क्या कर रहे थे? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम 3 काम कर रहे थे। हम पहला काम ये कर रहे थे, नज़्कुरुल्लाह ताला, हम अपने अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। आपने भी अभी तिलावत कुरान सुनी ना, अल्लाह के जिक्र से महफिल का आगाज किया। साहबा कहते हुजूर पहला काम कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। दूसरा काम ये कर रहे थे, नहमदुहु अला मा हदाना लिदीन, अल्लाह ने हमें जो दीन दिया ना, उस दीन के मिलने पे अल्लाह की हम्द कर रहे थे। व मन्ना भी अलैना, या रसूल अल्लाह तीसरा काम कर रहे थे, अल्लाह ने करम किया, हमें अपना महबूब अता कर दिया, हम आपके मिलने पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा मैं तुम्हें कसम दे के कहता हूँ, क्या इसी काम के लिए जमा थे? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम कसम उठा के कहते हैं, हम इसलिए इकट्ठे थे। मेरे करीम नबी ने फरमाया, साहबा मैंने कसम इसलिए नहीं दी कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं था, बल्कि अतानी जिब्रील फाखबरानी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अभी मेरे पास जिब्रील आए हैं और आकर बता रहे थे, ये जो दीवाने बैठे आपका जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह इनकी वजह से अपने मलाइका पे नाज कर रहा है।
अब यहाँ जरा तो अब तवज्जो जरा फरमाइएगा, अल्लाह मलाइका पे नाज करता है। तवज्जो है ना जरा, मैं मोहब्बत का नुक्ता सुनाऊं, अल्लाह मलाइका पे नाज क्यों करता है? मेरे विजदान में जो बात आई है मैं वो करना चाहता हूं, आपका सीना ठंडा हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, जब रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो मलाइका ने कहा था अत्तजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, मौला तू उसे खलीफा बना रहा है जो फसाद बर्पा करेगा, खून रेजियाँ करेगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया तुम गलत कह रहे हो, अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब इतना मजमा है, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, मुझे बताइए क्या फरिश्तों ने गलत कहा था ये बंदा फसाद बर्पा करेगा? आज दुनिया के कोने कोने में लोगों ने फितना और फसाद की आग भड़काई है। फरिश्तों ने गलत नहीं कहा था, लेकिन फर्क इतना था, फरिश्तों की नजर फसादियों पे थी, रब की नजर यार के मिलादियों पे थी। अब मिलादी हो ऐसे नहीं, जरा गज वज के बोलो सुभान अल्लाह, पता चले। अब फरिश्ते फसाद करने वालों को देख रहे थे और अल्लाह अपने नबी का मिलाद मनाने वालों को देख रहा था, नबी का जिक्र करने वालों को देख रहा था। तो जब साहबा ने नबी का मिलाद मनाया, अल्लाह ने मलाइका पे नाज किया। तुम कहते थे ये फसाद बर्पा करेंगे, और मदीने की गलियों में देखो, ये तो मेरे सोने महबूब का मिलाद मना रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे कहने दो, अगर नबी के साहबा नबी का मिलाद मनाएं, अल्लाह मलाइका पे नाज करे, तो आज भी यकीनन मेरा रब अपने मलाइका पे नाज कर रहा होगा। और फरिश्तों तुम कहते थे ये फसाद बर्पा करेंगे, और बार बार की मस्जिद में देख लो, ये तो मिल के मिले सोने का मिलाद मना रहे हैं। सज गए सरकार की महफिल को सजाने वाले, मेरे आका का मिलाद मनाने वाले। आज चूँकि पहली महफिल है आपके गांव में, और मुझे हाजी साहब ने हुक्म भी दिया कि आज मिलाद ही बयान करना है, तो मैंने आयत भी मिलाद वाली पढ़ी है। और ज़रा सुनो, अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, ताकि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया और किताब मुबीन आ गई। अब जो आता है, तवज्जो ज़रा फरमाइएगा, नूर बन के आए हैं ना, तो यारो याद रखना, आता वो है जो पहले भी मौजूद हो। मानना पड़ेगा 12 रबीउल अव्वल को नबी की बशरियत का मिलाद है। नूर कब बना? ज़रा तवज्जो ना, आज मैं कुरान की आयतें, मैंने यहाँ पे इस मौजू पे तफसील से बात अर्ज़ की है, थोड़ी सी आज हट के बात करूँगा। आयतें आपको मैंने सुनाई थी, आज हुजूर की 2 हदीसें सुनानी है। एक मशहूर हदीस है, वो हुजूर के साहबी से मरवी है, और दूसरी हदीस मौला अली से मरवी। ऐसे नहीं अली का नाम हो और ऐसे सुभान अल्लाह दिल्ली बुलंद वासिल हो जाए। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, पहली हदीस मशहूर है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कायनात में कुछ ना बनाया, ये बताएं सबसे पहले क्या बनाया? फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक क़ब्ल अल-अशियाए नूर नबिय्यक मिन नूरिही। जाबिर सुनो, अल्लाह ने हर शय से पहले अपने नूर की बरकत से तेरे नबी का नूर पैदा किया। कब पैदा किया? वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला शम्सुन वला नारुन अल हदीस। कब पैदा किया? अब मैं हदीस की शरह अपने लफ्जों में करने लगा हूँ। जब न लहू थी, न कलम था, न अरब था, न अजम था, न पूरब था, न पश्चिम था, न मशरिक था, न मगरिब था, न शुमाल था, न जुनूब था, न हवा थी, न फिजा थी, न आसमां की वुसअत थी, न पहाड़ों की सलाबत थी, न समंदर की तुगयानी थी, न बादलों की साइबानी थी, न शेर की दहाड़ थी, न हाथी की चिंगाड़ थी, न कुमरी का नगमा था, न तोती का लहजा था, न गुलाब की निफासत थी, न मोतिये की तरावत थी, न कली की चटक थी, न फूल की महक थी, न कौसे कज़ा की मासूमियत थी, न शबनम की तहारत थी, न सूरज की तमाज़त थी, न चांद की बरूदत थी, न कहकशाओं की तार थी, न तारों की बहार थी, न सुबह की ताजगी थी, न शाम की नरंगी थी, न तूफान की जुलानी थी, न बादे सबा का झोंका था, न बिजली का कोंदा था, न शहर का हुजूम था, न देहात का सुकून था, न अरस्तू की फिरदांगी थी, न कैस की दीवांगी थी, न खूबसूरत चेहरे थे, न
थके थके लहजे थे, न चश्मे गजाला थी, न तबस्सुम नौ ने हाला था, न पेचो ताबे राजी था, न सोलो साजे रूमी था, न हुसन बंदा नवाज था, न इश्क बेनियाज था, न जमी थी न जमा था, न मकी था न मकान था, न इधर था न उधर था, न किधर था न जिधर था, न अब था न तब था न कब था, क्या था? एक मुस्तफा था, एक खुदा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, बस एक खुदा था, एक मुस्तफ़ा था। तो अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी का नूर बनाया। अगर कोई कहे ना इस हदीस की सनद बताओ, तवज्जो है ना ज़रा। अन अब्द रज़ाक अन मामर अन इब्न मुनकदिर अन जाबिर, ये हदीस की सनद है। अब ज़रा दूसरी हदीस सुनिएगा, तवज्जो है ना ज़रा। अन सुफियान सौरी अन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अन जाफिर इब्न सादिक अन अबीह अन अलीजिन। मुफ्ती साहब बैठे हैं। ये जो हदीस की सनद है ना, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं, जिसमें इमाम जाफ़र सादिक का जिक्र है, अन जाफ़र इब्न सादिक अन अबी है अन जद्दी अन अली जिन। तो जो है ना ज़रा, इसके मुतल्लिक़ उलमा फरमाते हैं, कोई बंदा बीमार हो ना, कागज़ पे लिख के ये सनद बीमार को घोल के पिला दो, वो भी सेहतियाब हो जाता है। अब तवज्जो ना, अब आओ सुनो, मौला अली शेर खुदा क्या फरमाते हैं। इन अल्लाह ताला खलक़ नूर मुहम्मदिन क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द वल अर्श वल कुर्सी। मौला अली फरमाते अल्लाह पाक ने अर्श, कुर्सी, आसमान, ज़मीन, जन्नत, बाबा आदम, नूह, सारी कायनात से पहले 4,24,000 साल पहले मुस्तफ़ा का नूर बनाया। सुभान, कितने साल पहले? 4,24,000 साल पहले अल्लाह ने मेरे नबी का नूर बनाया। अब यहाँ एक जुमला मुझे बोलने दो। 4,24,000 साल रब ने इस नूर को कहाँ पे रखा? आप कहेंगे ज़मीन पे रखा, मैं कहूँगा ज़मीन बनी नहीं, जन्नत में रखा। जन्नत का नाम नहीं, न जन्नत है न ज़मीन है, कहाँ रखा? अल्लाह फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। क्या मतलब है? रब ने ये नूर अपने कुर्ब में रखा। और फिर एक बात बताऊं, अपने कुर्ब में रखा। जब बाबा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया ना, मैं वक्त चूँकि थोड़ा है मुख्तसर करूँ, बाबा आदम को पैदा किया अल्लाह ने, यही नूर हज़रत आदम की पेशानी में रखा। क्यों रखा? ताकि कोई मेरे महबूब को खुदा न समझने लग जाए। इसलिए कि अल्लाह का नूर हद से पाक है, ज़माने से पाक है, मकान से पाक है, वो किसी पेशानी में आ सकता नहीं। अब मुझे चलने दो। अल्लाह ने हुजूर के नूर को हज़रत आदम की पेशानी में रखा, कोई खुदा न समझे। हज़रत सैयदा आमिना के बतन से पैदा फरमाया, कोई खुदा न समझे। हज़रत हलीमा सादिया का दूध पिलवाया, कोई खुदा न समझे। हलीमा सादिया की बकरियां चरवाई, कोई खुदा न समझे। हिजरत करवाई, अली को बिस्तर पर लेटाया, अबू बकर को साथ चलाया, कोई खुदा न समझे। मदीना पहुंचाकर लोगों से इस्तिकबाल करवाया, बच्चियों से तालाल बदरों का कसीदा पढ़वाया, कोई खुदा न समझे। फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन की नमाजें पढ़वाई, कोई खुदा न समझे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर ओद की लड़ाइयाँ लड़वाई, कोई खुदा न समझे। तनदान मुबारक को शहीद करवाया, कोई खुदा न समझे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां 3 बेटे अता किए, कोई खुदा न समझे। एक लम्हे के लिए मौत का जायका चखाया, कोई खुदा न समझे। मेरे मुस्तफ़ा की कब्र बनवाई, गुंबदे कजरा बनवाया, कोई खुदा न समझे। मुझे कहने दो, रब ने मेरे नबी को मकान में रखा, कोई खुदा न समझे। ला मकान पे बुलाया, कोई अपनी तरह न समझे। मकान में रखा, कोई खुदा न समझे। ला मकान पे बुलाया, कोई अपनी तरह, कोई अपनी तरह। इधर भी इल्म के समंदर, इधर भी मुफ्ती साहब बैठे हैं। एक जुमला बोलूं, ये मकान और ला मकान ये आपस में दोनों ज़िद्दें हैं, और अरबी का कायदा है इज्तिमाए ज़िद्दैन महाल है। तो परेशान ना होना, आपको इंशाल्लाह समझा के चलूँगा। क्या मतलब है? दो चीज़ें मुतज़ाद होना वो इकट्ठी नहीं हो सकती। ये मंतिक़ का उसूल है कि इज्तिमाए नकीज़ैन महाल है। क्या मतलब है? पानी की खुश्की की ज़िद है तरी, तरी होगी तो खुश्की नहीं होगी, खुश्की होगी तो तरी नहीं होगी। अंधेरे की ज़िद है उजाला,
उजाला होगा तो अंधेरा नहीं होगा, जहाँ पे अंधेरा होगा वहाँ पे उजाला नहीं होगा। ईमान की जिद कुफर है। बंदा मुसलमान होगा तो काफिर नहीं होगा, काफिर होगा तो मुसलमान नहीं होगा। अब जरा तवज्जो कर रहे हो, मकान की जिद लामकान है, इज्तिमाई जिदैन महाल है, लेकिन ये अज़मत मुस्तफ़ा है। मेरा नबी मकान को भी बसा रहा है, लामकान पे भी जलवे फरमा रहा है, मकाम पे भी जलवे फरमा रहे हैं, ला मकाम पे भी जलवे फरमा रहे हैं। मिराज नबी के ला मकाम पे जाने का नाम है और मकान नबी के मिलाद में आने का नाम है। तो आज हम नबी के मकाम में आने को बयान कर रहे हैं। फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। अब ज़रा सुनिए, अब मुझे हाजी साहब ने हुक्म दिया, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, ज़रा थोड़ा आपका तो जो है ना ईमान और ताज़ा हो जाए, हुजूर के वालदैन की के नाम लें, बरकत पैदा हो जाए। तो जो है ना ये नूर इतना कमाल है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक और हज़रत हव्वा से लेकर हज़रत आमिना तक जहाँ 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 जिसके पास ये नूर आता गया, अल्लाह पाक ने सबको ईमान की दौलत से नवाजा। किसी काफिर की पेशानी में नबी का नूर नहीं आया। अल्लाह ने जिसे भी दिया ईमान वाले को दिया। एक दफ़ा मिल के मेरे साथ बोलें, ये ज़मीन क़यामत के दिन आपके अकीदे की गवाह होगी। मेरे नबी के सारे अबो अजदाद पाक, मेरे नबी के अबो अजदाद पाक, ऐसे नहीं सारे बोलो, बार वाले भी बोलो, दाएं तरफ वाले बोलो, नबी पाक के अबो अजदाद, नबी पाक के अबो अजदाद। अब आइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये नूर चला। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे आनूश, आनूश के बेटे किनान, किनान के बेटे मलहील, मलहील के बेटे यारू, यारू के बेटे अखनो, अखनो के बेटे मतुशाय, मतुशाय के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरशद, अरशद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाई, फाई के बेटे रो, रो के बेटे सुरुई, सुरुई के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे कीदार, कीदार के बेटे इराम, इराम के बेटे ऊज, ऊज के बेटे रुम, रुम के बेटे सुम्मी, सुम्मी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे नाइस, नाइस के बेटे मुक्सी, मुक्सी के हामी, हम के बेटे कनाद, कनाद के बेटे ईसर, ईसर के बेटे दीशान, दीशान के बेटे ईजा, ईजा के बेटे रूबा, रूबा के बेटे यलन, यलन के बेटे यकरन, यकरन के बेटे यज़बा, यज़बा के बेटे संबर, संबर के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे जुलाव, जुलाव के बेटे त्यान, त्यान के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे आफी, आफी के बेटे माकी, माँ के बेटे नाइश, नाइश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे यदलाफ, यदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशद, नाशद उवाम, उवाम के बेटे उबई, उबई के बेटे कुआल, कुआल के बेटे सालबा, सालबा के बेटे ऊज, ऊज के बेटे सलामान, सलामान के बेटे हमीसा, हमीसा के उद्दू, उद्दू के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब ये नूर या मुस्तफ़ा की वालिदा सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा, ऐसे आपको पता है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को 75 दफा बेदारी की हालत में हुजूर का दीदार हुआ। और हमारे शेखुल मशाइख नूर मोहम्मद मुहारवी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, लोगों ये तो किताबों में लिखा है। अल्लामा सयूती वो थे फजर की नमाज पढ़ाकर रोजाना हुजरे में जाते थे, रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो जाता था। एक बंदे ने सवाल किया, अल्लामा सयूती 35 कुरान की तफसीरें लिखी है अल्लामा सयूती ने, फन्ने हदीस पे हज़ारों किताब, सैकड़ों किताबें, हज़ारों किताब। बाद ने कहा कि आपकी किताबें 8000 हैं जो अल्लामा सयूती ने लिखी हैं। अब मैं जो बात आपकी नज़र करना चाहता हूँ, अल हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से बढ़ के जिसने लिखी हैं किताबें, वो उसका नाम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती है। बस तवज्जो ज़रा फरमाइएगा, जिसने भी लिखा इमाम आले सुन्नत से थोड़ा लिखा। एक ज़ात है अल्लामा सयूती की, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, जिनसे मेरे इमाम अहमद रज़ा को भी बड़ा प्यार है। अल्लामा सयूती से कहा गया, आपने इतनी किताबें लिखी हैं, ये बताइए नबी पाक का दीदार इतनी दफा क्यों हुआ? आपने कहा, लोगों मैंने 6 किताबें अपने नबी के वालिदैन के ईमान पे लिखी है। अगर अल्लामा सयूती हुजूर के वालिदैन पे किताबें 6 लिखें, रोज आका दीदार करवाएं, यारो हो सकता है आज मैं और आप नबी की माँ का
जिक्र सुन के खुश हो के सुभान अल्लाह कहें। मुझे हुक्म हुआ है कि हुजूर की बेटी का भी जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। पहले हुजूर की माँ की बात है, तो यारो आज हो सकता है रसूलुल्लाह की माँ का नाम लें, खुश हो के हमारी ज़ुबान से सुभान अल्लाह निकले, लजपाल निगाह फरमा दें, सबके गुनाह माफ़ हो जाए। सुभान अल्लाह। मैं हुजूर की वालिदा का नाम लूँगा, आपने सिर्फ सुभान अल्लाह बोलना है। सैयदा आमिना। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, खराज मिन्नी नूर अदा लहू कुसूर शाम, मुझसे नूर निकला, शाम के महल्लात मुनव्वर हो गए। मैं आमिना ने मक्के में बैठ के देख लिए। अब यहाँ एक बात मैं करूँ, एक अरब के मुहद्दिस हैं, उन्होंने किताब लिखी अन्नबी मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस किताब में वो कहते हैं यार ये रवायत तो सही है, सनद सही है, लेकिन मेरा ज़हन इसको मान नहीं रहा, इसलिए हुजूर की माँ को सिर्फ शाम के महल क्यों नज़र आए, कोई और महल क्यों नहीं नज़र आया। तवज्जो ज़रा फरमाइए। मैं इस पर खोज में लग गया, मैंने किताबें कंगाली। तवज्जो ज़रा फरमाइएगा, मुझे कहीं से वो जवाब नहीं मिल रहा था। एक साल रबिउल अव्वल शरीफ शुरू हुआ ना, मैं सोचते सोचते जब सोने लगा ना, अचानक अल्लाह की तरफ से एक नुक्ता, तवज्जो ज़रा फरमाइएगा, मेरे दिल पे इल्का हुआ। ए बाहर वालों, ए हुजूर के ग़ुलामों, मैं वो आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा, उलमा भी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हो, जो सुनेगा ना उसका सीना नूर ईमान से मुनव्वर हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा की माँ को शाम के माल नज़र आए, ना कोई यमन का माल नज़र आया, ना कोई हिंदुस्तान का माल नज़र आया, ना कोई और माल नज़र आया, ये शाम का माल क्यों नज़र आया। ज़रा तवज्जो फरमाइए, हदीस की किताबें उठा के देखो। मैं सोचने लग गया ये शाम और मक्का और मुस्तफा की माँ, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है। तो यारो याद रखो, जब हमने मर के कब्रों में जाना है, कब्रों से निकलकर हशर के मैदान में जाना है। हशर का मैदान यमन में नहीं लगेगा, हिंदुस्तान में नहीं लगेगा, अरफात में नहीं लगेगा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की रिवायत उठा के देखो, हशर का मैदान मुल्क शाम में लगेगा। अब मैं समझा, रब ने मेरे मुस्तफा की माँ को शाम के महल दिखा के बता दिया। आमिना, नबी आते रहे जाते रहे, अब तेरा लाल आ गया है। हशर तक ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा, रिसालत भी तेरे लाल की, नबुव्वत भी तेरे लाल। अब तवज्जो आना जरा, खत्म नबुव्वत का ताज नबी के सर पे सजा, मीलाद पे इशारा हो गया, ये जो आने वाला है ये आखिरी है, इसके बाद कोई और नहीं आएगा। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। तरल गज बज के बोलो, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा ताजदारे खत्म नबूवत। मिल के बोलो, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की विलादत पे बता दिया, ये जो आए हैं हशर तक अब कोई नया नहीं आएगा, यही नबी, यही रसूल, इन्हीं की रिसालत, इन्हीं की नबूवत, इन्हीं की शरीयत, इन्हीं की तरीकत, इन्हीं की हकीकत। सुभान अल्लाह। अब अगली बात जरा सुनो, अगली बात जरा सुनिए। हुजूर की माँ सैयदा आमिना फरमाती हैं कि वोलेदन नबियो मखतूनन मसरूरन मकहूला। आज दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता है ना, वो रोते हुए आता है। साइंस से सवाल करो, बच्चा पैदा होता है रोता क्यों है, कोई साइंसदान आपको जवाब नहीं दे सकेगा। तो जो ना, ये साइंस तो मोहताज है कमली वाले आका की। तो जो एक मुझे बात याद आ गई, जर्मनी का एक साइंसदान था, वो एक दफ़ा मस्जिद के दरवाजे के पास से गुजरा ना, तो अंदर अल्लामा साहब एक हुजूर की हदीस बयान कर रहे थे कि कुत्ता किसी बर्तन में मुंह मारे ना, 6 दफ़ा पानी के साथ धो लो, 7वीं दफ़ा मिट्टी के साथ साफ करो। ये ज़रूरी वाजिब नहीं है, लेकिन अफजल है। तो अनाफ के नज़दीक अब उसने ये हदीस सुनी ना, तो वो सोचने लगा कि मुसलमानों के नबी ने हर शय को पानी के साथ साफ करने का हुक्म दिया, ये कुत्ते के झूठे को मिट्टी के साथ साफ करने का क्यों हुक्म दिया। वो घर गया, उसने तजर्बा किया, 3 बर्तनों में कुत्ते का मुंह मरवाया। पहले बर्तन को पानी के साथ धोया, जितने जरासीम पहले थे इतने अब भी हैं, कम नहीं हुए। उसने दूसरे बर्तन को साबुन के साथ धोया तो जरासीम पहले से भी ज़्यादा हो गए। ज़रा तवज्जो फरमाओ, तीसरे बर्तन को 6 दफ़ा पानी के साथ धो के 7वीं दफ़ा जब मिट्टी लगाता है ना, तो सारे के सारे जरासीम मर जाते हैं। उधर जरासीम मरते हैं, उधर अंदर का कुफर मर जाता है, ज़ुबान पे रसूलुल्लाह का कलिमा जारी हो जाता है।
सुभान अल्लाह। साइंस आज पहुंची है, मुसलमानों के नबी ने 1500 साल पहले बता दिया था। तो जो है ना ज़रा, तो आज साइंस से सवाल करो, बच्चा पैदा होता है रोता क्यों है? साइंस कहती है, जवाब नहीं देती। और ज़रा सरकार से पूछते हैं, बुखारी की हदीस उठा के देखो, या रसूल अल्लाह बच्चा पैदा होता है रोता क्यों है? मेरे करीम नबी ने फरमाया, शैतान आता है उस बच्चे को पंजा मारता है, दर्द की वजह से वो बच्चा रोने लग जाता है। यहाँ मुझे एक जुमला बोलने दो, शैतान पंजा मारता है, बच्चा रोता है, शैतान मुस्कुराता है। लेकिन तवज्जो फरमाओ, हर बच्चा पैदा होता है, बच्चा रोता है, शैतान मुस्कुराता है। मेरे आका पैदा हुए, आका मुस्कुरा रहे हैं, शैतान रो रहा है। चेलों ने कहा, उस्ताद जी आज रोने की वजह क्या है? आज तो परिंदे भी खुश हैं, तुम रो रहे हो। उसने कहा तुम्हें पता नहीं, नबी आते रहे, कोई 900 साल, कोई 800 साल, कोई 500 साल तबलीग करता रहा, किसी के 4 उम्मती, किसी के 10, किसी के 2। अब वो नबी आया है 23 साल तबलीग करेगा, मुंह इधर करेगा तो दरख्त भी कलमा पढ़ने लग जाएंगे, चेहरा इधर करेगा तो पत्थर भी कलमा पढ़ने लग जाएंगे। इसलिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबियुल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कल नबी के मेलाद पे परेशान था तो शैतान परेशान था, आज परेशान है तो शैतान के चेले परेशान है। रसूलुल्लाह के गुलाम कल भी खुशियां मना रहे थे, आज भी खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब हुजूर पैदा, अल्लाह या अली। अब तवज्जो ना, अगली बात क्या फरमाई? फरमाया हुजूर पैदा हुए, खतना भी हो चुका था, खुश भी थे, मुस्कुरा भी रहे थे, और हुजूर की नाफ भी कटी हुई थी। मैं नाफ की बात बताऊं, नाफ क्यों लगती है? जब बंदा माँ के पेट में होता है ना, जनीन इतना नरम होता है, रुई के गाले की तरह, थोड़ी सी ठोकर लग जाए टेढ़ा हो जाए, लेकिन रब टेढ़ा नहीं होने देता। इसकी पता वजह क्या है? आपको पता है अल्लाह ने जो इंसान की शक्ल बनाई है ना, ये लफ्ज़ मोहम्मद पे बनाई है। जब कल क़यामत के दिन फैसला होगा, जन्नती जन्नत में जाओ, दोस्त की दोज़ख में जाओ, एक मोहब्बत की बात सुनाऊं, आपका सीना ठंडा हो जाए। यारो तवज्जो फरमाओ, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे ना तो इसी शक्ल में जाएंगे, लेकिन जिनको रब दोज़ख में भेजने लगेगा, अल्लाह फरमाएगा पहले शक्ल बदलो फिर दोज़ख में भेजो। क्या मतलब है? रब नहीं चाहता जो शक्ल मोहम्मद अरबी के नाम पे बनी है वो दोज़ख में चली जाए। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह को इंसान से इसलिए प्यार है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने बड़ी सोनी सूरत में इंसान को बनाया। ये लफ्ज़ मोहम्मद पे है। अब अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से माँ के पेट में पानी पैदा करता है, वो जनीन पानी में तैरता रहता है, टेढ़ा होता नहीं, लेकिन उस जनीन को खुराक की भी तो ज़रूरत है ना। तो अल्लाह ने क्या किया, माँ के पेट से एक नाली लगाई, नाफ के ज़रिए जनीन के पेट में डाली। अब वहाँ से गंदा खून उसके माँ के पेट से नाली के ज़रिए, नाफ के ज़रिए बंदे के पेट में आता है। आप सोचेंगे भाई अल्लाह ने दुनिया में भेजा, मुंह के ज़रिए खिलाया, मुंह के ज़रिए पिलाया, माँ के पेट में नाफ के ज़रिए खुराक क्यों दी? अल्लाह को पता था ये ज़ुबान मेरा भी जिक्र करेगी, मेरे नबियों का भी जिक्र करेगी। रब नहीं चाहता कि जिस ज़ुबान पे जिक्र मेरा मेरे सोने यार का हो, गंदा खून चला जाए। तो जो है ना ज़रा, अब अल्लाह ने क्या किया, कुदरत कामिला से माँ के पेट में वो नाली लगाई, माँ के पेट से जनीन को खुराक मिलती रही, लेकिन हुजूर पैदा हुए, मेरे नबी की नाफ कटी हुई है। रब ने बता दिया, लोगों तुम दुनिया में भी दुनियावी ग़िज़ा के मोहताज हो, माँ के पेट में भी ग़िज़ा के मोहताज हो। मेरा नबी न वहाँ मोहताज है न यहाँ मोहताज। मैं आज आपको एक बात बताऊँ, आज हम लोग रात को खाना खा के सोते हैं ना, हाजी साहब ने खाना पेश किया, अब हम लोगों ने खाया, रात हम खाना खा के सोते हैं, उठते हैं ना हमारा पेट खाली होता है। ज़रा मेरी तरफ तो जो फरमाए, आखिरी चंद मिनट हैं, रात हम सोते हैं, खाना खा के उठते हैं तो हमारा पेट खाली होता है, उठ के नाश्ता करते हो, रात को डिनर करते हो, सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, रात को आशा, सुबह फतूर, रात को खाना, सुबह नाश्ता। तवज्जो है ना ज़रा? अब ज़रा सुनिएगा मुस्तफ़ा की शान, हम रात को पेट भर के सोते हैं, उठते हमारा पेट खाली होता है। सहाबा फरमाते हैं आका रात को सोते थे, भूखे सोते थे, उठते थे, नबी का पेट भरा हुआ होता था।
हमने कहा या रसूल अल्लाह कहाँ खाते हैं कहाँ पीते हैं? फरमाया अभी तो इंदा रब्बी व युतिमुनी व यस्क़ीनी, मैं रात अपने रब के यहाँ गुजारता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। अब रब के यहाँ क्या खाते हैं क्या पीते हैं? जनती खाना, भाई जनती खाना भी बंदा खाए तो रोज़ा टूट जाता है, मन्नो सलवा वो खाएं तो उनका रोज़ा टूट जाता था। तो क्या खाते हैं? फरमाया वो खाते हैं तो मोहब्बत इलाही का नवाला खाते हैं, वो पीते हैं तो मार्फत इलाही का जाम पीते हैं, लेकिन मोहताज नहीं हैं न वहाँ खाने के न यहाँ खाने के। एक बात और बताऊँ, मेरे नबी फरमाते हैं अभी तो इंदा रब्बी, मैं रात अपने रब के यहाँ गुजारता हूँ। मेरा आप लोगों से सवाल है, हुजूर की रात कहाँ होती है? कभी हुजूर की रात सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पास विसाल हो गया, तो कभी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास, कभी हज़रत हफ्सा के पास, कभी हज़रत सौदा के पास, कभी हज़रत उम्मे हबीबा के पास, कभी हज़रत सफ़िया के पास, कभी हज़रत ज़ैनब बिनते जाश के पास, कभी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा के पास, कभी हज़रत मारिया के पास, कभी हज़रत मैमूना के पास, कभी उम्मे हबीबा के पास। मुस्तफ़ा की अज़वाज का नाम है, बुलंद आवाज़ से बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। पहले हुजूर की माँ का जिक्र किया, हुजूर की अज़वाज का जिक्र किया, अभी हुजूर की बेटी का जिक्र करना है जो मुझे हुक्म हुआ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। तो हुजूर की रात होती है कभी किसी ज़ौजा के पास, कभी किसी ज़ौजा के पास, और आका फरमाते हैं रात रब के यहाँ गुजारता हूँ, मुझे कहने दो। हुजूर का जिस्म अज़वाज मुताहरात के पास, हुजूर की रूह खुदा के पास। आज रसूलुल्लाह का जिस्म गुंबदे खजरा में है, नबी की रूह वहाँ भी यहाँ भी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जब नमाज पढ़ो ना, नमाज में कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस अकीदे से कहा करो नबी सामने बैठे हैं, मैं अपने नबी को सलाम कर रहा हूँ। ज़रा तवज्जो है ना, ज़रा एक जुमला बोलूँ। यहाँ एक बात मैं बताऊँ, वक़्त काफ़ी हो रहा है, मैं बात समेटना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हैं, हुजूर को सलाम कर रहे हो, वजह क्या है? आप फरमाते हैं वजह यह है कि हुजूर की रूह कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के अंदर मौजूद है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, नबी को देखते हैं ना, सुनते हैं। एक पत्थर है, जिस पत्थर को क्या कहते हैं? हजरे अस्वद, जिसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने चूमा था और चूम के फरमाया था इन्नका हजरुन ला तदुर्रु वला तनफ़उ, तू पत्थर है, ना नफ़ा देता है ना नुकसान देता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं उमर ये न कहो ये नफ़ा नहीं देता, मैंने मुस्तफ़ा से सुना है। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी के दी मैंने मुस्तफ़ा से सुना है, जो इसको चूमते हैं ना, इन्हें इसे अल्लाह दो आंखें अता फरमाएगा, अल्लाह इसे ज़ुबान अता करेगा, हर चूमने वाले की गवाही देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ, हजर अस्वद को चूमने के कितने तरीके हैं पता है आपको? 4 तरीके हैं। पहला तरीका है ऐसे चूमो, दूसरा तरीका है हाथ लगाओ, अपने हाथ चूम लो। और जब हम नाम में मोहम्मद आता है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूम के आंखों पे लगा लेते हैं। लोग कहते हैं ये क्या हो गया, नबी का नाम चूम के आंखों पे, अंगूठे अपने लगा रहे हो, कहते हो नबी से मोहब्बत कर रहे हैं। मैंने कहा नादान इतना तो देख, हजर अस्वद पे हाथ लगाता है, चूमता अपना हाथ है, सुन्नत अदा हो जाती है। वजह क्या है? जब हजर अस्वद पे हाथ लगता है, उस पत्थर का नूर तेरे हाथों में आ जाता है। इधर बंदा जब जुबान से नामे मोहम्मद लेता है, खुदा की कसम नामे मोहम्मद का नूर निकलता है, बंदा चूम के उसी नूर को अपनी आंखों पे लगा लेता है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना जरा। अब दूसरा तरीका चूमने का क्या? हाथ लगा के अपना हाथ चूम लो। तीसरा तरीका क्या है? ना लब लगाओ ना हाथ लगाओ, पकड़ो छड़ी सोटी, लगाओ हजर अस्वद पे, लगा के उस छड़ी को चूम लो, ये भी सुन्नत है। चौथा तरीका क्या है? ना छड़ी लगाओ ना लब लगाओ ना हाथ लगाओ, दूर से यूं इशारा करो, दूर से इशारा करो, तुम्हारा बोसा हो जाएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इस हदीस की शरह में लिखते हैं, हर चूमने वाले को जानता है, पहचानता है, इसीलिए तो क़यामत के दिन
चूमने वाले की गवाही देगा। मैं बड़ा लतीफ़ नुक्ता आपकी बारगाह में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। हजर अस्वद को दिन में 50 लाख बंदे भी चूमे, हर चूमने वाले को जानता है, पहचानता है। यारो पत्थर अगर हर चूमने वाले को पहचानता है, कहाँ पत्थर कहाँ मेरा रसूल। अगर पत्थर हर चूमने वाले को जानता है तो खुदा की कसम मेरा रसूल भी हर दरूद वाले उम्मती को जानता और पहचानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर एक बात, नजदीक से जो चूम रहा है ना, ये पत्थर उसको भी जानता है। जो दूर से यूं हाथ हिला के चूम रहा है, ये उसे भी जानता है। अरे मदीने में जाके दरूद भेजो, नबी फिर भी पहचानते हैं। अगर बार बार में बैठ के रसूलुल्लाह पे दरूदो सलाम भेजो, नबी फिर भी पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। अब तो अर्ज कर रहा था, मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदा हुए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कद जाको मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास नूर आ गया। हुजूर की माँ ने क्या कहा? खरज मिन्नी नूर अदा लहू कुसूर शाम। अब बात मैं समेट रहा हूँ। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, नूर बन के आए। अब आए, आगे क्या फरमाया? सैयदा आमिना ने, आप फरमाते हुजूर पैदा हुए तो सजदा करते हुए आए। हुजूर क्या करते हुए आए? अब मेरा पैगाम भी नोट कर लेना। 2 काम हुजूर ने पैदा होते हुए किए हैं। सर सजदे में रखा, दुआ के लिए हाथ उठा दिए। तो जो है ना, जरा मैं सोचने लग गया, सिमतें 6 हैं, सिमतें 6 हैं। अल्लाह पाक के महबूब ने पहले सजदे में सर झुकाया, फिर हाथ उठाया। वजह क्या है? जब कुरान पढ़ा, अल्लाह ने शैतान से फरमाया था फ़ख्रो जन्नक रजीम, निकल जा तू मरदूद है। शैतान ने कहा मौला तेरे बंदों पे 4 तरफों से हमला करूंगा, दाएं तरफ से भी, बाएं तरफ से भी, आगे से भी, पीछे से भी। ना नीचे का जिक्र किया, ना ऊपर का जिक्र किया। मेरे नबी ने सजदा करके हाथ उठा के उम्मत को बता दिया, मेरे उम्मतियों जब शैतान 4 तरफों से हमला करे, या सर सजदे में रख देना या दुआ के लिए हाथ उठा देना। अब एक बात, आज हम लोग ज़रा अपने गिरेबानों में तो झांके, आज हमने कितनों ने आज सजदे को याद रखा हुआ है? आज हमने सजदे को भुला दिया। आज हमारी मस्जिदें वीरान हो रही हैं। आज जिस खातून ने जन्नत का नाम सुन के मैं और आप मचल जाते हैं, हमारी निगाहें अदब से झुक जाती हैं, हमारी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। जरा उस खातून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा की बात सुनाऊं। लेकिन वो फातिमा कौन फातिमा? वो फातिमा जो तैयबा है, जो तैयबा है वो ताहिरा है, जो ताहिरा है वो सालिया है, जो सालिया है वो राकिया है, जो राकिया है वो साजिदा है, जो साजिदा है वो कानिता है, जो कानिता है वो आलिमा है, जो आलिमा है वो आमिला है, जो आमिला है वो सादिका है, जो सादिका है वो अस्दिका है, जो अस्दिका है वो तैयबा है, जो तैयबा है वो ताहिरा है, जो ताहिरा है वो 2 जहानों के सरदार की बेटी फातिमा तुज़ारा। आज आप उलमा से सुनते हैं कि सैयदा खातून जन्नत वो हैं कबदल्लाहु रूहा, जिनकी रूह को अल्लाह का पाक ने डायरेक्ट कब्ज़ फरमाया। बाद लोग कहते हैं ये हो सकता है कि अल्लाह डायरेक्ट कब्ज़ करे। आओ आज मैं आपको बताऊं, अल्लामा साहब बैठे, जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अशहतुल लम्हात में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह का उम्मती पानी में डूब के मर जाए, उसकी रूह मलकुल मौत कब्ज़ नहीं करता, उसकी रूह अल्लाह डायरेक्ट कब्ज़ फरमाता है। तो पानी में डूब के मरने वाला अगर उसकी रूह को अल्लाह डायरेक्ट कब्ज़ कर सकता है, तो जो 2 जहानों के ताजदार की बेटी फातिमा। और आज आपको एक बात बताऊं, जरा आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। एक दिन 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला, जरा तवज्जो फरमाओ, 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ा सा जौ लाए और जौ ला के कहते हैं फातिमा रोटियां बनाओ। सैयदा खातून जन्नत ने आटा पीसा, रोटियां बनाई, अली को खिलाई, हसन को खिलाई, हुसैन को खिलाई। ज़रा तवज्जो फरमाओ, 2 जहानों की नेमतों में पलने वालों, जब रोटियां खिला दी, बेटों को खिलाई, अपने खामन को खिलाई, एक रोटी का टुकड़ा बच गया।
सैयदा खातून जन्नत ने टुकड़ा उठाया, मुंह के करीब ले जाती हैं कि अभी खाऊं। अभी मुंह के करीब जाती हैं, अचानक ख्याल होता है, ओ फातिमा तू खा रही है, तुम्हें अपने बाबे का ख्याल नहीं आया? तुम्हें अपने बाबे मुस्तफ़ा का ख्याल नहीं आया? तू अपना पेट भर रही है, अपने बाबे का तुम्हें ख्याल नहीं आया? सैयदा खातून जन्नत ने चादर ततीर ओढ़ी। चादर ततीर ओढ़ के सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो रोटी का टुकड़ा एक चादर में छुपाकर बारगाह मुस्तफ़ा में जा रही हैं। जो ही हुजूर की पास गई, मेरे नबी शफ़क़त से अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाए। सैयदा जाती हैं, हुजूर खड़े होते हैं, हुजूर आते हैं, सैयदा खड़ी होती हैं। सैयदा का खड़ा होना एहतराम के लिए है, हुजूर का खड़ा होना अज़रुए शफ़क़त है। तवज्जो है ना ज़रा, जिनके इस्तकबाल के लिए कायनात का खालिक व मालिक, सुभान अल्लाह। क़यामत का दिन होगा ना, जब मेरे आका जन्नत में पहला कदम रखेंगे, मुस्लिम तवज्जो फरमाइएगा, दारमी की हदीस है, या रसूल अल्लाह कौन आपका इस्तकबाल जन्नत में करने आएगा? नबी तो बाहर खड़े हैं, साहबा बाहर खड़े हैं, वली बाहर खड़े हैं, गुलाम बाहर खड़े हैं, आल बाहर खड़ी है, कौन इस्तकबाल करेगा? फरमाया मैं जन्नत में कदम रखूंगा, यस्तक़बिलुनिल जब्बार ताला, मेरा इस्तकबाल मेरा रब फरमाएगा। तो यारो, जिनका इस्तकबाल कायनात का खालिक व मालिक कर रहा है, वो सैयदा का कितना मकाम है। इस्तकबाल के लिए आज रब का महबूब खड़ा हो गया। हुजूर खड़े हुए, कहा बेटी फातिमा आज कैसे आना हुआ? सैयदा खातून जन्नत अर्ज करती हैं, अब्बा जान 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला था, आज अली थोड़ा सा जौ लाए, मैंने रोटियां बना के अली को खिलाई, हसन हुसैन को खिलाई, ये एक रोटी का टुकड़ा बच गया, मैं मुंह के करीब करती हूँ, अब्बा जान मुझे आपका ख्याल आ जाता है कि पता नहीं मेरे बाबे ने भी आज खाया होगा कि नहीं खाया होगा। फरमाया फातिमा तू सच समझी है, 4 दिनों से तेरे बाबे ने कुछ नहीं खाया। जिन्हें अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम चाहो सोने के पहाड़ तुम्हारे साथ चलें, मौला मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक वक्त खाने को मिले, एक वक्त भूखा रहूं, मिलेगा तो तेरा शुक्र करूंगा, नहीं मिलेगा तो सब्र करूंगा। तो फरमाया बेटी 4 दिनों से तेरे बाबे ने कुछ नहीं खाया, टुकड़ा एक था, आधा टुकड़ा कायनात का ताजदार खाता है, आधा टुकड़ा जन्नती औरतों की सरदार खा रही है, वो सैयदा फातिमा। तो एकदम मेरे आका का दरबार लगा हुआ है, मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा। हुजूर ने फरमाया साहबा आज बताओ अच्छी औरत की निशानी क्या है? कोई जवाब देने लगे, कोई जवाब मनशाए नबुव्वत के मुताबिक न था। मौला अली इजाज़त लेके घर चले गए, चेहरे पे परेशानी है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कहा अली आज परेशान लग रहे हो। कहा हुजूर ने सवाल किया, हम जवाब ना दे सके। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कहा अली ज़रा बयान तो करो। कहा हुजूर ने पूछा है अच्छी औरत की निशानी क्या है? सैयदा ने फ़ौरन कहा अच्छी औरत की निशानी है कि ना कोई गैर महरम उसे देखे, ना कोई गैर महरम उसे देखे, ना वो किसी गैर महरम को देखे। इतना कहा तो हज़रत अली ने दौड़ लगा गई, दरबारे नबुव्वत में गए। मेरे लजपाल नबी से अर्ज़ करते हैं, अभी साहबा का दरबार लगा था। कहा या रसूल अल्लाह ये जो सवाल हुआ था जवाब मैं दूँ, अली बयान करो। हज़रत अली ने जब सवाल का जवाब दिया, हुजूर अच्छी औरत की निशानी है ना कोई गैर महरम उसे देखे, ना वो किसी गैर महरम को देखे। मेरे मुस्तफ़ा ने अली का जवाब सुना, मुस्कुरा के फरमाया अली ये जवाब मेरी बेटी फातिमा ने तो नहीं बताया, ये जवाब मेरी बेटी फातिमा ने तो नहीं बताया। हाँ या रसूल अल्लाह या आपकी बेटी फातिमा तो ज़रा क्यों ना बताती, वो मोहम्मद के दिल का टुकड़ा है फातिमा, वो सैयदा फातिमा तो ज़रा। और रसूलुल्लाह के ग़ुलामों कल जब पुल सिरात से गुजरेंगी क्या हुक्म होगा? या अहलल माशरे या अहलल जमे नक्किसू रूसकुम, अशर वालो अपनी निगाहें झुका लो, मुस्तफ़ा की बेटी जा रही है। वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा। और मैं बताऊं बाबा पैदा हुए सजदा करते हुए आए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा इशा की नमाज पढ़ती हैं, बेटों छोटे बेटों को सुलाते हैं, हसन हुसैन को इन्नल हसन अवल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्नह सुलाती हैं और सैयदा मुसल्ले पे चली जाती हैं। क़याम किया, रुकू किया, सर सजदे में रखा, सुभान रब्बियल आला। मैं
ये हम लोग सारे कहते हैं ना सुभान रब्बी अल्लाह अल्लाह, जहाँ भी अल्लाह का नाम लेते हो ना तो हमारा रब रब्बना आतिना, रब्बना आतिना, लेकिन सजदे की हालत में, रुकू की हालत में सुभान रब्बी या मेरा रब, तवज्जो है ना। इसका तर्जुमा मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे, सजदे में बंदा हर एक से ताल्लुक मोड़ के कहता है सुभान रब्बियल आला, ओ मेरे नवेकले रब। आपकी पंजाबी में मैंने तर्जुमा किया है, ओ मेरे नवेकले रब सुभान रब्बियल आला। सैयदा जब सुभान रब्बियल आला कहती ना मेरे नवेकले रब, कहना शुरू कर देती सुभान रब्बी अल्लाह सुभान रब्बी अल्लाह। रात सारी गुजर जाती, सर उठा के कहती मौला तूने रात इतनी छोटी बनाई है, तेरी बंदी तो एक सजदा भी मुकम्मल नहीं कर सकती। जब तरबियत ऐसी होती है तो फिर करबला में बेटा हुसैन नेज़े पे चढ़ जाता है, तो जो है ना ज़रा 22,000 तलवारों के साए में भी वो सजदे को भूलता नहीं है। तो यारो एक बात बताओ, जब बेटा 22,000 तलवारों के साए में सजदा ना भूले, आज हम कहें हमें नबी की आल से बड़ा प्यार है और इधर अजान की आवाज़ हो और हम मस्जिदों की तरफ मुंह ना करें, ये आल से प्यार नहीं है। आल से प्यार का तकाजा है कि इधर अजान की आवाज़ हो, इधर आओ मस्जिदों में। ये आपने मिलाद का प्रोग्राम किया है, एक कहा जाता है, बात बड़ी तवज्जो से सुनिए, कहते हैं कहा जाता है ये मुस्तहब काम है, मुस्तहब काम है, फ़र्ज के लिए मुस्तहब नहीं। तवज्जो फरमाओ, मुस्तहब नहीं। किबला पीर साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, ये मुस्तहब नहीं, ये जो हम कर रहे हैं ना ये भी फ़र्ज है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, बुराई से रोकना ये भी फर्ज है, नेकी का हुक्म देना ये भी फर्ज है, नमाज अदा करना भी फर्ज है। मोहम्मद अरबी के गुलाम किसी फर्ज से कुताही नहीं बरते, वो झंडियां भी लगाते हैं, नारे भी लगाते हैं, नमाज का वक्त होता है सर सजदे में भी रखते, सर सजदे में भी रखते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। आखिरी बात करके मैं बात ख़त्म करूं। अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, नूर और किताब मुबीन आ गई। नूर और ये तो नहीं फरमाया रसूल और किताब आ गई, ये नहीं कहा नबी और किताब आ गई। अल्लाह ने फरमाया नूर आया और साथ किताब मुबीन भी आ गई। अल्लामा साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, पूछें किताब पढ़ने के लिए बंदा रोशनी का मोहताज है, जहां अंधेरा हो वहां बंदा किताब नहीं पढ़ सकता। अल्लाह ने किताब भेजी, साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा को नूर बना के भेजा, ताकि दुनिया की कोई किताब पढ़ोगे तो मादी नूर से काम चल जाएगा, लेकिन जब कुरान पढ़ना तो नूरे मोहम्मदी से फैज लेके कुरान पढ़ना। अगर इस नूर के बगैर कुरान पढ़ा, मुफस्सिरे कुरान बन गए, शेखुल कुरान बन गए, लेकिन अगर नूर मोहम्मदी से सीना खाली है तो कोई तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकेगा। लेकिन अगर नूर मोहम्मदी लेकर कुरान पढ़ोगे, ये नूर कब्र में भी रोशनी करेगा, या हशर में भी रोशनी करेगा। एक बूढ़ी औरत मस्जिद नबवी